मोदी जो है राज कपूर के आगे वाला एक्टर है, समझ गई ना। तो वो जो सपनों के सौदागर राज कपूर बनाते थे, ये दिन में सपना बेचता है मोदी, आज दिन में सपने दिखाता है। गृह राज्य मंत्री खुद गुंडाई कर रहे हैं। आपको इसमें रामराज नहीं दिख रहा है? उसमें रामराज नहीं दिख रहा है। ये रामराज नहीं दिख रहा। कैसा रामराज जिसके हाथ में देश की सुरक्षा है, वो पत्रकारों को चोर कह रहा है। रामराज है, रामराज हो गया है। तो बताइए एक बात भैया, आप एक बात बताओ, गुस्सा नहीं आए? हमारे भाई पत्रकारों को अगर कोई गुंडा चोर कह दे, अगर कोई साले कह दे, कोई चुप बे कह दे, भक बे कह दे, कोई गिरबान पकड़ ले, तो गुस्सा नहीं आएगा उसकी बहन को? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही आपने ऐसे गृह राज्य मंत्री दिए हैं, आपकी पार्टी ने दिए हैं जी। तो आपको शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, पार्टी उन पे एक्शन लेगी, ऐसा बात नहीं है। कहाँ लिया एक्शन? बगल में बिठा कर कहते हैं अपराधी नजर नहीं आता, अमित शाह जी कहते हैं दूरबीन से नजर नहीं आता। ऐसा गुंडा गृह राज्य मंत्री चुन कर दिया गया है भैया, खुश हो? और ये तो बहुत तो ऐसे व्यक्ति हैं कैसे व्यक्ति हैं जिनको जेल में होना चाहिए। तो क्या ऐसा गृह राज्य मंत्री होना चाहिए? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए भाई, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और क्या, ताकि ऐसे ही गुंडाई करता रहे। और क्या, बिल्कुल डरपोक थोड़ी ना होना चाहिए, किसी से डर जाए। लोकतंत्र न होता तो गाड़ी चढ़ाते, लोकतंत्र न होता तो गाड़ी चढ़ाते हैं। तो चढ़ा दी काहे कि लोकतंत्र बचाना था। भैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? पूरी तरीके से रामराज स्थापित है। केंद्रीय मंत्री को सीमा में रहना चाहिए। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल सही है, लेकिन आप किसी के ऊपर बार बार प्रेशर दोगे, पूछोगे तो कुछ भी मुंह से निकल सकता है। कुछ भी निकल सकता है, कॉलर भी पकड़ सकते हैं, कुछ भी धक्का भी दे सकते हैं। उसके लिए भी लोकतंत्र है। हाँ। उसके लिए भी ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक गृह मंत्री पत्रकार का कॉलर पकड़ ले, ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती है। ऐसा शोहदों से ज्यादा घटिया भाषा का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति देश का गृह राज्य मंत्री होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तत्काल बर्खास्त होना चाहिए उसको। बात नहीं, जवाब नहीं आपके पास, आप बोलेंगे। देश की 125 करोड़ जनता को 800 सांसदों में से एक गालीबाज गृह राज्य मंत्री चुन कर दिया गया है। बातचीत में सड़क छाप, गालीबाज, शोहदों को भी फेल कर देने वाला गृह मंत्री दिया गया है। अजय मिश्रा ने मीडिया को, पत्रकारों को धमकाया, उनको मारने की कोशिश की, उनको चोर तक कहा, गालियां तक दे डाली और अपने बेटे को निर्दोष बताया, जिसने किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया। आज इसी मुद्दे पर आम लोगों से बात करने के लिए आए हैं। क्या निर्दोष बेटे को फंसा दिया? पत्रकार कहे थे क्या कि जाओ गाड़ी चढ़ा दो किसानों पर? प्रचार नहीं, सत्ता का नशा था। सत्ता का नशा था। हाँ, तो अभी भी है गृह राज्य मंत्री को क्या? अभी भी है। और सोचिए कैमरा अगर ना होता, बहुत बड़ा नशा होता है। सत्ता का नशा इतना प्रबल हो जाता है, आज भी हमें एहसास होता है। ये सब जो कुछ हो रहा भक्ति वाला खेल, हिंदुत्व वाला खेल, इसमें टोटल 99 नहीं 100% सब झूठ और नाटक। ये सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। अगर सच्चाई इसकी ला दे तो 1 महीने में इनका किया कराया हमें भी काशी भेज दो, 1 हफ्ते के लिए 1 महीने में किया कराया सब फेल हो जाएगी। नहीं, जो चुनाव आ रहा है, जनता हिसाब मांगेगी। भैया ये बताइए, गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा उर्फ टेनी, उनका लड़का साजिश के तहत किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है। उसके पहले अजय मिश्रा किसानों को धमकी देते हैं, कहते हैं कि याद करो मैं पहले क्या था, मेरा इतिहास याद करो। धमकी देते हैं किसानों को, उसके बाद बेटा ये काम कर देता है। बनबीरपुर में रहते हैं अजय मिश्रा, उस बनबीरपुर के 50 चक्कर लगा चुका हूँ। आप लगाए हैं? जी हाँ। कैसे हैं अजय मिश्रा? अजय मिश्रा केवल दबंगई के बल पर। दबंगई के बल पर। आजकल राजनीति में भैया दबंगई चलती है। मैं भी मिश्रा ही हूँ, लेकिन पक्षपात नहीं। गलत है तो गलत है। हर मिश्रा अध्यापक नहीं होता, कोई हत्यारे भी होते हैं। देखो सच यही है कि जो कुछ ये कह रहे परिवारवाद अखिलेश का है, तो ये एक पर एक योगी राज और मोदी राज ही बना रहता। अभी सुनकर वहाँ से आए। छोड़िए राजनीति की बातें, आज सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। बाबूजी आप उम्र में बहुत बड़े हैं और आपके पास बहुत अनुभव है, सिर्फ इतना बताइएगा एक बात कि क्या ऐसे गुंडे को गृह राज्य मंत्री होना चाहिए? और अगर ऐसा व्यक्ति गृह राज्य मंत्री है जिसकी भाषा सड़क छाप एकदम शोहदों वाली है, गालीबाज है, तो वो कैसा व्यक्ति होगा बताइए। एक डर है उनको,
कि ब्राह्मणवाद जो है एक भोग चुके हैं ना, हाँ। और इस समय हटा देंगे हाँ। तो ये वोट हमारे सब प्रतिकूल हो ब्राह्मणों जाएंगे। का वोट खिसक जाएगा। खिसक लेकिन जाएगा। ताऊ जी, ब्राह्मण समझता है, हाँ, ब्राह्मण हम ज्ञानी समझ है, ब्राह्मण इतना मूर्ख नहीं है नहीं, समझ रहा है कि हम। वो हत्यारे में और अच्छे व्यक्ति में अंतर न पहचान गाँव पाए। का दौरा करके भी मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ की बात जैसे शहर में खेल लें जो कुछ खेल, और गाँव की देखिए कि 4 गाँव में एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि भाजपा सही है। कैमरा था तो एबीपी का पत्रकार बच गया, कैमरा ना होता तो गाड़ी से रौंद देते क्या? एकदम रोक देते और नहीं तो कहीं ले जाके भट्टे में डाल देते। इस समय भट्टा भी चल रहा है, आपको याद होगा तमाम नेता इस तरह का हरकत करते हैं जो उठा के आदमियों को ले जाके भट्टे में डाल देते हैं और उसकी लाश तक नहीं मिलती है, हड्डी पसली सब जल जाती है। वही कर्म करने वाले अजय मिश्रा टेनी दिखाई दे रहे हैं। वो क्रूर टाइप के नेता हैं और उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चूंकि ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का हक ही नहीं है, उसे तो जेल में होना चाहिए था। जो बाहर रह के अगर पत्रकारों का कॉलर पकड़ रहा, पत्रकारों को मारने का धमकी दे रहा है और अनाप शनाप गाली बद्दी दे रहा है, तो आम जनता के साथ कैसा बर्ताव करता होगा। दोस्तों, बहुत सारे टेस्ट मैच T20 लीग चल रही है, बहुत से दिसंबर में भी खेले जाने वाले हैं। फुटबॉल की चैंपियनशिप लीग चल रही है दोस्तों। 1xBet पर आप तमाम खेल खेल सकते हैं, सही अंदाजा भी लगाकर पैसे भी कमा सकते हैं। अगर प्रोमो कोड उल्टा100 का इस्तेमाल करेंगे तो 13,000 रुपए आपको खेलने के लिए मिल जाएंगे। आप जीती गई रकम पेटीएम जैसे आसान बैंकिंग तरीकों से निकाल भी सकते हैं। 1x एप्लीकेशन डाउनलोड करिए या साइट पर जाइए, प्रोमो कोड उल्टा100 का इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन के दौरान करिए, लिंक कमेंट बॉक्स में है। प्रधानमंत्री जी को सोचना होगा, अमित शाह को सोचना होगा कि तत्काल उनको बर्खास्त किया जाए, उनको पद से हटाया जाए, वो पद में रहने लायक नहीं है। ऐसी कौन सी लार लगे हैं भैया अजय मिश्रा के? वोटों के लार हैं, वोटों के लार हैं। पंडित वोट को लेना है उनको, और पंडितों वोट को लेना है। उसके वजह से वो जहाँ तक गिर सकेंगे वो गिरेंगे। बीजेपी का सिर्फ एक मकसद है, इलेक्शन और वोट, बस इलेक्शन और वोट। और दादा, ऐसा कौन सा लार लगी है अजय मिश्रा के जो उनका पद से नहीं हटा दे रहे हैं? ऐसा गुंडा गृह राज्य मंत्री हमारा वो सोच रहा है ब्राह्मण तबका हमसे कहीं छिटक जाएगा, ब्राह्मण तबका छिटकेगा। ब्राह्मण नहीं छटके, दादा क्या बोल रहे हो? कहीं नहीं छटकने छुटकने वाला है। वो लोग पोप नहीं है कि जो फरमाइश जारी कर देंगे तो वही लागू हो जाएगा। वो नहीं तो ब्राह्मण भी समझता होगा। पीक आवर देख रहा है, मोदी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो असली पीक आवर पर उनको किक मारेगा, वो आउट हो जाएंगे। तब कहेगा कि देखिए देखिए मैंने कर दिया ना, शिव की कृपा है। यही जो असली असली अभी गर्म होने दीजिए लोहा, नहीं तो अभी और गर्म होने दीजिए। डराने धमकाने के बाद अब क्या पत्रकारों को सीधे क्या राउंड देंगे, तब लोहा गर्म होगा। वो सब टाइम से मोदी जो है राज कपूर के आगे वाला एक्टर है, समझ गई ना। तो वो जो सपनों के सौदागर राज कपूर बनाते थे, ये दिन में सपना बेचता है मोदी, आज दिन में सपने दिखाता है। इससे बड़ा भी कोई राजनीतिक कलाकार नहीं है। देश की जनता भी तो दिन में सपने देखने में खुश है दादा। जब ठीक हो जाएगी, नैतिक जनता का विश्लेषण किया जाता है, माइक लेके घूम रही हैं। अनैतिक लोगों का ना, जनता को ये लोग सब भ्रष्ट करते जा रहे हैं, रोज रोज पैसा खिला के, इस तरह से कुछ मुफ्त का खिला करके ये जनता के चरित्र का हनन कर रहे हैं सब, देश को बेच रहे हैं। ये अब जनता को समझने में इतना देर लगेगा कि हो जाएगा कि भाई समय बीत पुण्य की आप पछतानी। समय बीतते जा, अब की बार अगर ये सरकार आई तो जनता रोड पे होगी। महंगाई दर बढ़ी हुई है, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। एक कुत्ता अगर गाड़ी में होता है तो हम लोग रोक लेते हैं, कुत्ते और बिल्ली से भी बदतर समझते हैं ये किसानों को। ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कि हमारे डर से गुंडे या तो जेल में है या तो प्रदेश से बाहर हैं, जबकि गृह राज्य मंत्री गुंडई सीधे सीधे कर रहे हैं और आज तक उनको न जेल भेजे न मंत्री पद से बर्खास्त करवाए और आज भी उन्हीं के साथ बैठ रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के। कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। ये भाजपा झूठ बोलती है, मक्कारी करती है, बाड़ी की सौदागर है, बाड़ी की जादूगर है, बाड़ी के व्यापारी है। ये भाजपा वो भाजपा है, सच्ची भाजपा नहीं है, पहले वाली भाजपा नहीं रह गई है। क्या बोल रहे हैं? किसानों पे जो गाड़ी चढ़ा दी गई, अब इनसे पूछिए कि वो कौन सी खूबसूरती है। यही बताएंगे, क्या कह रहे हैं? वो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र न होता तो गाड़ी चढ़ाते, लोकतंत्र न होता तो गाड़ी चढ़ाते। तो चढ़ा दी काहे कि लोकतंत्र बचाना था। भाजपा लोकतंत्र बचा रही भैया, गाड़ी चढ़ा के किसानों पे। ऐसे ही ऐसे ही लोकतंत्र बचेगा, सबको डर का आएगा। भाई कोतवाल तो डर का आएगा। पूरी तरीके से राम राज स्थापित है।